हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी। जो हमारी सेल होती है उसकी पूरी तरीके से स्टडी की जो ब्रांच होती है उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सेल क्या है तब तक हम सेल बायोलॉजी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम सेल बायोलॉजी से पहले सेल जान लेते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही सेल कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम मतलब नर्व सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हुए हैं? ऑर्गन से मिलकर बने हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो किस किस ऑर्गन से मिलकर बना है? तो वो हमारे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इसोफेगस हो गया, एट्सेट्रा, इन सब से मिलकर बना होता है। और जो ऑर्गन्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। और जो टिश्यू सिस्टम है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। और जो टिश्यू है वो बने होते हैं सेल से। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। जो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। ये हमारी बॉडी है जो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। ऑर्गन, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू, लेकिन इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हो गई सेल। तो ये हमने देख लिया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। तो ये तो हमने देख लिया कि सेल होती क्या है। लेकिन अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जो सेल है वो कहाँ से आई, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से इसका बारे में पता चला, ये दिखती कैसी है, इसका नाम कैसे सेल रखा गया, ये सब हम इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इनके पास इतने मॉडिफाइड तरीके के माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन इनके पास जो भी माइक्रोस्कोप थे उन्होंने उसके अंदर प्लांट की कॉर्क को देखा। प्लांट की कॉर्क, इन्होंने प्लांट की कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्होंने कुछ हेक्सागोनल पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। इन हेक्सागोनल, ये जो हेक्सागोनल पोर लाइक स्ट्रक्चर थे, वो जो मॉन्क्स होते हैं जो रहते हैं, मतलब उनकी जो रहने की कोठरियाँ होती है, मॉन्क्स के रहने की कोठरियों के जैसे दिख रहे थे। और इन कोठरियों को लैटिन में सेला कहते हैं। तो इस तरीके से सेला से फिर फॉर्मेशन हो गया सेल वर्ड का। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड का फॉर्मेशन किया था। मतलब इन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मॉन्क्स की रहनियों की कोठरियों की तरह थे, और ये कोठरिया को लैटिन में सेला कहते हैं। और इसी सेला से फिर फॉर्मेशन हो गया सेल वर्ड का। अब ये जितनी भी बातें रॉबर्ट हुक ने जो देखी, कि उन्होंने प्लांट की कॉर्क ली, उन्होंने हेक्सागोनल पोर लाइक स्ट्रक्चर देखे, जितनी भी बातें थी उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने ये सारी बातें पब्लिश की। लेकिन हाँ, एक बात ये कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को देखा था। अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। जो प्लांट की कोर होती है वो कैसी होती है? डेड सेल होती है। अब जो आगे के साइंटिस्ट है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।